हेलो गाइस, मेरा नाम है वीरेश्वर और आज हम इस मैटर अराउंड अ स्फीयर का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मिक्सचर एंड कंपाउंड। ठीक है, तो देखते हैं कि मिक्सचर क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इस पर एलिमेंट पर डिस्कस किया था, एलिमेंट क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होते हैं समझिए। आप सॉल्ट को लीजिए और पानी को लीजिए, मिक्स कर दीजिए, क्या होगा? मिक्सचर। ठीक, यहां समझाते हैं। बीकर, मैंने क्या लिया, इसमें वाटर भर दिया। ठीक, वाटर है ये। ऊपर से मैंने क्या डाल दिया? सॉल्ट डाल दिया। क्या होगा? मिक्सचर। ठीक, इसी तरह से मैंने यहां पर वाटर में, ठीक, शुगर डाल दिया। ये शुगर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, घुलाया, क्या बन गया? मिक्सचर। तो मिक्सचर इज जस्ट नथिंग कि हम दो चीजों को उठा करके अगर मिक्स कर देते हैं तो वो मिक्सचर कहलाता है। पर वो दोनों चीजें जो हमने डाली हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने दोनों डाले हैं, ठीक, वो कैसे होना चाहिए? फिजिकली बॉन्डेड होना चाहिए। कैसे? फिजिकली बॉन्डेड, फिजिकली बॉन्डेड, फिजिकल बॉन्डेड। फिजिकल बॉन्डेड का मतलब, फिजिकल बॉन्डेड का मतलब ये है कि आप इन्हें सेपरेट कर सकें। बाद में पता चला आपने शुगर को वाटर में डाला, मिक्स कर दिया। ठीक, बाद में अगर आप इसे इवेपोरेट करते हैं, क्या करते हैं? इवेपोरेट करते हैं। इवेपोरेट एक फिजिकल प्रोसेस है। अगर फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, इवेपोरेशन के थ्रू क्या होगा? वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे वापस से हमें शुगर पार्टिकल्स मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर हम सॉल्ट और वाटर वाले मिक्सचर को इवेपोरेट करते हैं तो क्या होगा? वापस से हमें शुगर पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो सॉरी, सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट पार्टिकल्स मिल जाएंगे और बाकी हमारा क्या रहेगा? वाटर जो होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये कैसी है? फिजिकली बॉन्डेड है, केमिकली बॉन्डेड नहीं है। ठीक है, अगर केमिकली बॉन्डेड होते तो ये एक बार बन गया तो बन गया, उसके बाद आप उसे वापस से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, जो वाटर है ये मिक्सचर नहीं है, ये कंपाउंड है, क्योंकि ये केमिकली बॉन्डेड है। ठीक है, ये मिक्सचर क्या है? ये मिक्सचर नहीं है, ये क्या है? कंपाउंड है, वाटर। अब कंपाउंड तो आप इस कंपाउंड में से, मतलब वाटर में से, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं? हाथ से उठा के अलग कर सकते हैं या हीट करके अलग कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि एक केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो हमने ये कहा कि फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, अगर हम मिक्सचर, अगर हम कोई भी चीज को फॉर्म करते हैं और उसके बाद उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को किसी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अलग कर देते हैं, तो वो जो हमारा फॉर्म हुआ चीज है वो क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। क्लियर है? ये वाली चीज है। तो एक चीज तो ये हो गई मिक्सचर को पहचानने का। दूसरा ये भी है कि आप इसे टेस्ट करिए। सॉल्ट डाला वाटर में, अब ये हमारा जो मिक्सचर तैयार हुआ है, आप इसे टेस्ट करिए। टेस्ट करेंगे तो क्या होगा? हमें नमकीन सा लगेगा, नमकीन पानी है। ठीक, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है? वाटर भी हमें दिख रहा है, ठीक है, और हमें क्या दिखाई दे रहा है? सॉल्ट का भी पता चल रहा है कि इसमें हाँ सॉल्ट और वाटर हमने डाला है, हमें पता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम शुगर की बात करें, शुगर की, ठीक है, तो शुगर को हम पहचान पा रहे हैं कि हाँ हमने शुगर इसमें डाली है, क्योंकि हम उसको टेस्ट करते हैं तो हमें मीठा लगेगा। क्लियर है? और वाटर तो है ही उसमें बढ़ा हुआ, तो दोनों की प्रॉपर्टीज हमें वहां दिखाई दे रही है। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि हमें दोनों की प्रॉपर्टीज भी दिखाई दे जाए, जो भी सब्स्टिट्यूएंट हमने उसमें डाले हैं, अगर मिक्सचर बनने के बाद उसमें हमें वो प्रॉपर्टीज दिखाई देती हैं, तो वो चीज क्या है? वो भी मिक्सचर है। क्लियर है? सब्सटेंस हमारा जो फॉर्म हो रहा है, दोनों चीजें मिलाने के बाद, तो जो हमारा ये सोल्यूशन बन रहा है, ठीक, ये क्या है? ये भी मिक्सचर। ठीक है, लेकिन अगर हम वाटर के साथ में ये चीज दें, वाटर में से क्या हम हाइड्रोजन को पहचान सकते हैं? वाटर हम यूज करते हैं तो उसमें क्या हाइड्रोजन पहचान सकते हैं? ठीक है, मिक्सचर और ऑक्सीजन को हम पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते। तो ये क्या है?
एक्चुअल में ये क्या है, हम टेस्ट कर सकते हैं इसको, हाइड्रोजन को हम टेस्ट कर सकते हैं वाटर में से, ऑक्सीजन को हम टेस्ट करके पहचान सकते हैं, जरूरी नहीं कि टेस्ट करके पहचाने, आप कैसे भी पहचान सकते हैं, नहीं पहचान सकते। इसका मतलब क्या है, ये चीज कंपाउंड, ठीक है। तो ये वाली चीज मैंने आपको बताई कि जनरली मिक्सचर को हम पहचान, जनरली जो मिक्सचर है दो एलिमेंट डाल दीजिए या कंपाउंड को मिक्स कर दीजिए और जो फॉर्मेशन जिस चीज की होगी वो चीज हमारी मिक्सचर कहलाएगी। क्लियर है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। A mixture is a substance which consists of two or more elements or compound not chemically combined। ये कंडीशन देख लीजिए, नॉट केमिकली कंबाइंड, मतलब हमने बता दिया केमिकली कंबाइंड का मतलब कि केमिकल प्रोसेस नहीं लगनी चाहिए, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अगर हम बाद में उसे अलग कर दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन और एयर, ठीक है। एयर मिक्सचर होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस होती है, ठीक, ये चीज है। मिक्सचर हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक। समझिएगा होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है और हेटेरोजीनियस कौन सा होता है। देखिए नॉर्मल सा सीन है, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये है होमो, एक जैसा, क्लियर है। जैसे कि वो कंप्लीटली घुल जाने वाला जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। वही मैंने एग्जांपल लिया सीधा सीधा, वाटर, और वाटर में आप चीनी डाल दीजिए, चाहे वाटर में आप नमक डाल दीजिए, मैंने शुगर ले लिया। मैं ऐसे क्या करूंगा, थोड़ी देर में हम देंगे, घुलाएंगे कंप्लीटली घुल जाएगा। आप इस मिक्सचर को देखिएगा, इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि शुगर कहाँ है और वाटर कहाँ है, कंप्लीटली एकदम घुल जाएगा। आप शुगर पार्टिकल्स को वाटर में कंप्लीटली घुल जाएंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे। तो कंप्लीटली घुल जाने वाला मिक्सचर जो होगा वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि शुगर कहाँ गया, वाटर का, ठीक है, दोनों कंप्लीटली एकदम घुल जाएंगे। उसके बाद आप टेस्ट करेंगे तो इक्वली स्वीट लगेगा, एकदम मीठा लगेगा, कंप्लीटली मीठा। कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि मतलब फीका है, कहीं फीका हो रहा है कहीं मीठा हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, कंप्लीटली मीठा रहेगा, ठीक है। लेकिन हेटेरोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं, मैं पानी में, ये मेरा वाटर है, इसमें मैं मिट्टी डाल देता हूं, वाटर है, इसमें मैंने क्या करा, सैंड, मिट्टी डाल दी। अब अगर मैं इसमें मिट्टी डालता हूं तो मिट्टी क्या करेगी, नीचे बैठ जाएगी, मिट्टी घुलेगी नहीं, सैंड पार्टिकल्स क्या हो गए, नीचे बैठ जाएंगे। आप कितनी मिट्टी डाल लीजिए, पानी ऊपर रह जाएगा और सैंड जो होगी, सैंड पार्टिकल जो होंगे वो नीचे आकर के बैठ जाएंगे, ये कंप्लीटली घुले नहीं। इसमें हमें सेपरेशन दिखाई दे रही है कि इतने पार्ट वाले में, इतना पार्ट के इस मिक्सचर के नीचे वाले पार्ट में क्या है, सैंड पार्टिकल्स हैं और ऊपर वाटर है। इसमें हमें क्या हुआ, सेपरेशन दिखाई दे रही है। जिसमें सेपरेशन दिखाई दे जाए उस टाइप का जो मिक्सचर होगा वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहलाता है, ठीक। इस टाइप का मिक्सचर हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। आप एक चीज और देखिएगा, सॉल्ट ले लीजिए, ठीक, सॉल्ट, इसमें शुगर मिला दीजिए, शुगर, इसमें क्या है, आप इसको उठाइए और टेस्ट करके देखिएगा, आप इसे दोनों में बता सकते हैं कि हाँ शुगर डाला है, सॉल्ट है, क्योंकि कहीं कहीं पर कैसा होगा, ज्यादा मीठा होगा और कहीं कहीं पर कैसा होगा, ज्यादा सॉल्टी लगेगा, नमक नमकीन होगा, ये वाली चीज। लेकिन यहाँ पानी वाला जो सीन है उसमें क्या है, आपने शुगर डाला, वाटर डाला, हर तरफ से बिल्कुल कंप्लीटली एक जैसा, बिल्कुल मीठा। तो कंप्लीटली घुल जाने वाला जो मिक्सचर होगा वो हमारा होमोजीनियस, ना घुलने वाला हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। क्लियर है। आइए अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। Those mixtures which is in which the substances are completely mixed together and are indistinguishable from one another are called homogeneous mixture। मैंने बताया कि completely mixed हो जाने वाला, हम उसको बता नहीं सकते, उनको डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते एक दूसरे से। कंप्लीटली मिक्स हो जाने वाला मिक्सचर जो होगा वो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा, ठीक। इसका एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन और अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आप जनरली इस चीज को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल में आप पानी में अल्कोहल को मिलाइए, क्या होगा, कंप्लीटली घुल जाएगी। आप उसको पहचान पाएंगे कि जब पानी में आपने अल्कोहल मिला दिया तो उसके बाद क्या होगा, आपको पूरा अल्कोहल ये ऐसा लगेगा, कंप्लीटली मिक्स एकदम नजर आएगी। तो वो कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस, क्योंकि वो अल्कोहल जो है पानी में कंप्लीटली घुल जाएगी। क्लियर, ये वाली चीज।
अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर देखिए, दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस रिमेन सेपरेट, सब्सटेंस हम सेपरेट अलग अलग रहेंगे। सैंड इन वाटर, एग्जांपल सीधा सीधा, चॉक इन वाटर, आप चॉक को वाटर में डालिएगा, चॉक नीचे बैठ जाएगी, वाटर ऊपर हो जाएगा, उसमें आपको सेपरेशन अलग अलग दिखाई दे रहा है। सीधी बात है होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट आपने उसमें डाले हैं वो कंप्लीटली घुल जाए, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो कॉन्स्टिट्यूएंट आपने उसमें डाले हैं मिक्सचर बनाने के लिए वो एक दूसरे में ना घुले। ठीक, ये वाली चीज है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मिक्सचर की, समझिएगा कैसे। ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस। मैंने बता दिया था कि मिक्सचर को फिजिकल प्रोसेस के थ्रू उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक किया जा सकता है, अलग कर। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जैसे हमने वाटर है और सॉल्ट का हमने इस्तेमाल किया था, तो वाटर और सॉल्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक, ये चीज है। या कॉम्पोनेंट्स भी कह सकते हैं आप, कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कॉम्पोनेंट्स, कॉम्पोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट कह लीजिए, दोनों में से कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, उसको क्या होता है, कॉम्पोनेंट्स को फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम अलग कर सकते हैं मिक्सचर के। ठीक है, बता दिया था, अभी एग्जांपल दिया था मैंने, हमने इवेपोरेट किया था सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर को, तो अब उसमें क्या हुआ था, सॉल्ट रह गया था और वाटर इवेपोरेट हो गया, जो कि एक फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हमने उसे अलग किया था, इवेपोरेशन। क्लियर। ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट। मैंने बताया था कि मिक्सचर जो होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज को शो करता है। वाटर और सॉल्ट दोनों को मिक्स किया था, तो जो टेस्ट किया था तो वाटर भी हमें दिख रहा था और सॉल्ट का सॉल्टी टेस्ट भी आ रहा था। ये चीनी वाला एग्जांपल तो क्या हो रहा था, उसमें मीठा भी हो रहा था और लिक्विड भी हमें दिख रहा था, तो दोनों की प्रॉपर्टीज मिक्सचर अपना शो करता है। जितने भी आप कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें डालेंगे वो सबकी प्रॉपर्टीज को शो करेगा। अब देखिए, व्हेन अ मिक्सचर आर प्रिपेयर, एनर्जी इज यूजुअली नाइदर गिवन आउट और नॉर एब्जॉर्ब। जब मिक्सचर बनता है उस समय पर एनर्जी ना ही रिलीज होती है और ना ही एब्जॉर्ब होती है, हीट या लाइट की फॉर्म। जब हमने यहां पर देखिएगा, जब हमने वाटर और शुगर इनका मिक्सचर जब बनाया था तो यहां पर कोई हीट एनर्जी रिलीज हुई थी नहीं, कोई एनर्जी ऑब्जॉर्व हुई थी नहीं। तो यही है कि जब मिक्सचर, कोई भी मिक्सचर जब प्रिपेयर होता है तो कोई भी एनर्जी ना ही रिलीज होती है और ना ही ऑब्जॉर्व होती है। इस वजह से मिक्सचर के बनने को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, इस वजह से ये मिक्सचर जो है बना, उसको ये फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज का मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमने इसमें डाले हैं, ठीक, वो क्या होंगे, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को रिटेन कर लेंगे। ये वापस अगर हम इसको अलग करना चाहें तो क्या होगा, इवेपोरेट करेंगे, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और शुगर जो होगा वापस आ जाएगा। मतलब वाटर अलग और शुगर अलग, दोनों को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, ये वाली चीज है। अब देखिएगा, द कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज वेरिएबल, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। समझते हैं इस चीज को, जो कंपोजिशन है, जैसे हमने क्या किया, वाटर था हमारे पास, ठीक है, वाटर, ऊपर से हमने इसमें डाली थी शुगर। तो हमें पता था कि हमने शुगर किस अमाउंट में डाली, 2 ग्राम डाली, 3 ग्राम डाली, 1 चम्मच डाली, 10 चम्मच डाली, हमें नहीं पता हमें उस चम्मच में कितने ग्राम शुगर थी, नहीं पता। 2 किलो डाली, 3 किलो डाली, हमें नहीं पता कितनी डाली, कितने अमाउंट में वाटर लिया, हमें नहीं पता। तो इनकी कंपोजिशन क्या हुई, हमें नहीं पता। इनकी कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं थी। कंपोजिशन कैसी थी, वेरिएबल कंपोजिशन, चेंज हो रही थी। कभी अगर हम इसमें ज्यादा शुगर डालेंगे तब क्या मिक्सचर नहीं बनेगा, तभी बन जाएगा। वाटर डालेंगे, ज्यादा वाटर कर देंगे, कम वाटर कर देंगे, क्या फर्क पड़ता, मिक्सचर तो बनेगा। शुगर और वाटर का मिक्सचर बनेगा ही। ठीक है, ये वाली चीज। तो कंपोजिशन इनकी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। वेरिएबल कंपोजिशन है, फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है। तो ये चीज है। The mixture, the composition of a mixture is variable. The constituent can be present in any proportion. हम कितना भी रख सकते हैं। A mixture does not have definite melting or boiling point. ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट क्यों है, क्योंकि अलग अलग टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें डाले गए हैं। कोई अलग टेम्परेचर पर मेल्ट होगा, कोई अलग टेम्परेचर पर मेल्ट होगा, कोई अलग टेम्परेचर पर बॉइल होगा, कोई अलग टेम्परेचर पर बॉइल होगा। तो मिक्सचर को कंप्लीटली देखेंगे
तो उसका कोई भी फिक्स्ड मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट निकल के नहीं आ रहा है, ये चीज है। ए मिक्सचर इज यूजुअली हेट्रोजीनियस, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन और अलाय को अगर हम छोड़ दें तो मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। क्लियर हो गई वाली बात। अब हम देखते हैं कंपाउंड के बारे में। तो कंपाउंड क्या होता है समझिएगा, एग्जाम्पल मैं दो लेता हूं, एग्जाम्पल समझाऊंगा। H2O और NaCl। ये देखिए H2O होता है वाटर और ये होता है कॉमन सॉल्ट। ये क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड में क्या होता है, इनमें क्या होता था, जब हम वाटर में हम शुगर को डालते थे तो ये मिक्स हो जाते थे, पर कैसे बॉन्डिंग कैसी रहती थी, फिजिकल बॉन्डिंग रहती, फिजिकली बॉन्डेड, ये फिजिकली बॉन्डेड। ठीक, जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमने डाले थे वो फिजिकली बॉन्डेड रहते थे, किसमें, मिक्सचर के केस में। यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट हम डालेंगे इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, दो एलिमेंट होंगे, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को मिला दिया वाटर बन गया। तो ये जो हमने डाले हैं ये हमारे फिजिकली बॉन्डेड नहीं। फिजिकली बॉन्डेड का मतलब कि अगर हम कोई फिजिकल प्रोसेस के थ्रू इन्हें अलग करें तो ये अलग नहीं होंगे, इवेपोरेशन करेंगे इनका, ये अलग नहीं होंगे। इन्हें अलग करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब ये वाटर जो है अलग होगा। H+ और OH- आयंस में अलग होगा, टूटेगा। इसी तरह से NaCl की अगर मैं बात करूं जो कि कॉमन सॉल्ट होता है, ठीक, अगर हम इसे डायरेक्टली अलग करेंगे ये अलग नहीं होगा, फिजिकल मेथड के थ्रू इसे अलग करेंगे ये अलग नहीं होगा, इसे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब ये Na+ और Cl- में जाकर ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये कैसी बॉन्डिंग हुई, ये केमिकली बॉन्डेड है। ठीक, ये फिजिकली बॉन्डेड नहीं है, ये केमिकली बॉन्डेड है। तो जहां पर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली बॉन्डेड हो जाए तो जो चीज हमारी फॉर्म होगी वो हमारा कंपाउंड होगा। ठीक है, जो सब्सटेंस हमारा बनेगा वो कंपाउंड बनेगा। देखते हैं, एक डेफिनेशन देखते हैं। A compound is a substance made up of two or more elements chemically combined. Example H2O, common salt NaCl। ठीक है, ये केमिकली कंबाइंड, इसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। A compound cannot be separated into components by physical method। फिजिकल मेथड के थ्रू हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। कंपाउंड डज नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो मिक्सचर होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। वाटर और शुगर वाला एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब हमने ये सॉल्यूशन मिक्सचर प्रिपेयर किया था तो इसमें क्या हुआ था, ये शुगर की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा था और ये वाटर की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा था। लेकिन ये जो है H2O जो है, इस H2O को आप टेस्ट कर लीजिए या कैसे भी देख लीजिए, क्या होगा, आपको हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी इसमें दिखाई दे जाएंगी क्या, या फिर ऑक्सीजन आपको दिखाई दे जाएगी कि हाँ भाई इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हैं, प्रेजेंट है। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज हमें दिखाई दे जाएंगी, नहीं दिखाई देंगी। कॉमन सॉल्ट हम देखते हैं, सोडियम हमें दिखाई दे रहा है क्या, उसमें नहीं पता चल रहा है। अगर हम टेस्ट भी करेंगे तो हमें क्या पता चल जाता है कि इसमें सोडियम है या फिर क्लोरीन है, नहीं पता चलता ना। ठीक है, तो ये जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है, ये पूरा तरह से नया बनता है और अपनी नई प्रॉपर्टीज को दिखाता है। ठीक है, ये चीज है, कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये चीज है, कंपाउंड डज नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। अब देखिए, व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड एनर्जी इज गिवन और अब्सॉर्ब। जब कंपाउंड फॉर्म होता है तब एनर्जी दी जाती या अब्सॉर्ब होगी। यहां पर ये जब NaCl बनता है तो एनर्जी हीट या लाइट के फॉर्म में दी जाए या फिर ये अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, अब्सॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा, दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा, या अब्सॉर्ब करेगा या एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, इस वजह से ये क्या है, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। ठीक है, और देखिएगा, द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स। जितने अमाउंट में हमने डाला गया है, जो भी चीजें हमने डाली हैं, जो भी एलिमेंट को हमने डाला, कितने अमाउंट में डाला, इसमें हमें पता है कि एक सोडियम का आइटम है और दूसरा क्लोरीन का आइटम है। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, NaCl का एग्जांपल ले रहा हूं, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और इसका एटॉमिक मास होता है 35.5, 36 मान लीजिए। तो हमें पता है कि
23 ग्राम सोडियम है और 35.5 ग्राम ये क्लोरीन है, इसे डाला तब हमारा NaCl फॉर्म हुआ। ऐसी H2O की अगर मैं बात करूं तो मुझे इससे होता है कि 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का है, तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन हमने डाली, ठीक। 2 ग्राम हमने डाला हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन डाली, तब हमारा वाटर फॉर्म हुआ। तो इसकी कंपोजिशन हमें पता है, इसकी भी हमें कंपोजिशन पता है, क्लियर है। तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि इसमें जो कंपाउंड में कॉन्स्टिट्यूएंट डाले गए उनकी कंपोजिशन फिक्स्ड है। अगर हम इतना अमाउंट में ये चीज डालेंगे तभी वाटर प्रिपेयर होगा। हाइड्रोजन अगर 2 ग्राम रहेगी तभी वाटर प्रिपेयर होगा, तभी वाटर बने। अगर हम 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रखेंगे तभी वाटर बने। इसी तरह से NaCl की अगर हम बात करें तो 23 ग्राम सोडियम होगा, सोडियम का अमाउंट उसमें 23 ग्राम ही रहेगा। 35.5 ग्राम क्लोरीन रहेगी तभी सोडियम क्लोराइड बनेगा, कॉमन सॉल्ट बनेगा, क्लियर है ये चीज, कॉमन सॉल्ट। तो इसकी कंपोजिशन जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट डाल रहे हैं उसकी कंपोजिशन क्या है, फिक्स्ड है। द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स्ड, द कॉन्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है, ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहेंगे। ए कंपाउंड इज अ होमोजीनियस सब्सटेंस, कंपाउंड कैसा होता है, होमोजीनियस सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई ये वाली बात। अब हम देखते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन है बहुत ही सीधे सीधे, बट ये चीज समझिएगा कि इसकी कंपोजिशन फिक्स्ड है, इस वजह से इसे हम एक परफेक्ट फॉर्मूला दे पाए। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, इसकी कंपोजिशन फिक्स्ड है कि हमें पता है 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन, तब हमारा वाटर जाके बना। इस तरीके से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला फिक्स्ड है NaCl, NaCl इसका फॉर्मूला फिक्स्ड है, तो हमें पता है 23 ग्राम ऑफ सोडियम 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, तब ये NaCl जाकर के बना। तो इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला हमें पता है क्योंकि इसकी कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ रहे हैं, जो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट डाले गए हैं उनकी कंपोजिशन हमें पता है, ठीक है, इसलिए इसको पर्टिकुलर फॉर्मूला दे सकते हैं। कंपाउंड को हम पर्टिकुलर फॉर्मूला दे सकते हैं, बट मिक्सचर को कोई भी फॉर्मूला नहीं दे सकते, क्योंकि हमें खुद नहीं पता उसमें कितने अमाउंट में क्या क्या चीजें डालनी। हमें बस इतना पता है कि चीजें उसमें डली हुई हैं, बट हमें ये नहीं पता है कि कितने अमाउंट में डली, इसलिए उसको हम कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं दे सकते, ठीक है।